नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। आईसीसी ने बुधवार को विश्व कप के 20 ताजा वनडे रैंकिंग जारी की। भारत के ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल पहले स्थान पर पहुंचने के करीब है। वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की बढ़त घटकर केवल 6 रेटिंग अंक रह गए। शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन उनके करीब पहुंच गए। मौजूदा विश्व कप में 5 पारियों में 157 रन बनाने के बावजूद बाबर के रेटिंग अंक में गिरावट हुई है। दूसरी ओर गिल ने भारत के लिए सिर्फ 3 मैचों में 95 रन बनाए हैं। पुणे में बांग्लादेश के खिलाफ 53 रन की पारी के दम पर दाएं हाथ बल्लेबाज गिल के 823 रेटिंग अंक हो गए हैं। गोंडा में दलित बुजुर्ग की हत्या के मामले की विवेचना 14 बार बदलने के मामले में नया खुलासा हुआ। कैसरगंज से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रमुख सचिव गृह को पत्र लिखकर अवगत कराया कि जांच बदलवाने के लिए उनके फर्जी लेटर पैड का इस्तेमाल किया गया था। भाजपा सांसद ने प्रमुख सचिव को लिखे पत्र में कहा कि इस मामले की विवेचना स्थानांतरित करने के संबंध में वर्ष 2017 में मेरा एक फर्जी पत्र आपको प्रेषित किया गया। इस पत्र में मेरे हस्ताक्षर पूरी तरह से फर्जी हैं। किसी व्यक्ति द्वारा फोटो स्टेट कराकर मेरे हस्ताक्षर का दुरुपयोग किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू लिया। इसका वीडियो उन्होंने अपने यूट्यूब अकाउंट पर पोस्ट किया। करीब आधे घंटे के इस इंटरव्यू में उन्होंने पुलवामा हमला, किसान आंदोलन, न्यूनतम समर्थन मूल्य, अनुच्छेद 370, जातिगत जनगणना, मणिपुर हिंसा समेत कई मुद्दों पर सवाल किए। बातचीत के दौरान मलिक ने यह भी कहा कि वह लिख कर देते हैं कि केंद्र में दोबारा मोदी सरकार सत्ता में नहीं आएगी। उत्तराखंड में आज बुधवार को दिन की शुरुआत चटक धूप के साथ हुई, लेकिन दोपहर बाद पहाड़ी इलाकों में मौसम ने करवट बदली। यमुनोत्री धाम समेत आसपास के इलाकों में तेज बारिश हुई। वहीं बड़कोट तहसील में आंधी तूफान आया। यमुनोत्री धाम के पुरोहित मनमोहन उनियाल ने बताया कि धाम में पहले आंधी तूफान आया, उसके बाद तेज बारिश के चलते श्रद्धालु जगह जगह रुके हुए हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 27 अक्टूबर तक सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। कश्मीर घाटी के मशहूर सेब की पैदावार इस बार मौसम की मार से बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसका उत्पादन 50% तक गिर गया। सेब का कारोबार जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। फसल की पैदावार कम होने के बागवानी की दिक्कतें बढ़ गई हैं। असमय और लंबे काल चक्र में हुई बारिश ने सेब को फूल को प्रभावित किया और जब फल आया तो सितंबर में तापमान अधिक रहा, जिसने फूलों की रंगत और आकार बदल दिया। ऐसे फलों को खरीद कर कम मिल रहे हैं दाम। इस साल बाजार में ए ग्रेड सेबों की संख्या कम है और जबकि सी और डी ग्रेड सेब अधिक है। दशहरा पर्व पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पत्नी डिंपल और बच्चों के साथ देवप्रयाग पहुंचे। यहां उन्होंने संगम पर स्नान कर मां गंगा का आशीर्वाद लिया। अखिलेश इसके बाद केदारनाथ धाम दर्शन के लिए भी जाएंगे। वहां सपरिवार यहां आए हुए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में उनका संगठन बनेगा। उनकी कोशिश होगी कि उनकी पार्टी यहां से चुनाव लड़े। इंडिया गठबंधन मजबूत है। कांग्रेस और सपा में मतभेद नहीं है, सिर्फ दोनों के सोचने का तरीका अलग। आरआरटीएस रेल कॉरिडोर पर साहिबाबाद से दुहाई तक 17 किलोमीटर लंबे खंड पर नमो भारत ट्रेन का सफर शुरू होने के बाद अब दूसरे चरण का काम तेज हो गया है। 6 महीने में दुहाई से मेरठ साउथ तक इस ट्रेन को दौड़ाने की तैयारी की जा रही। द्वितीय चरण के इस खंड पर ट्रैक बिछाने के साथ साथ OHE लाइन बनाने का काम दिन रात किया जा रहा। अप्रैल 2024 तक साहिबाबाद से मेरठ साउथ स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन पहुंच सकती है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने इजराइल के राजदूत से मुलाकात की। अभिनेत्री नई दिल्ली में इजरायली दूतावास पहुंचकर राजदूत नाओर गिलोन से मिली और इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ इजराइल को अपना समर्थन दिया। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध की चर्चा दुनिया भर में है। इसमें भारत मजबूती से इजराइल के साथ है। हाल ही में बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपना समर्थन जताते हुए भारत में इजराइल के राजदूत से मुलाकात की। कर्नाटक सरकार ने राज्य में प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षा केंद्रों पर हिजाब पहनकर जाने की अनुमति दे दी है। इस बारे में कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री MC सुधाकर कहते हैं, हर किसी को जो चाहे पहनने की आजादी है। नीट लोगों को हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति दे रहा है। जैन उत्तर से पूर्व मंत्री व विधायक पारस जैन की टिकट काटे जाने से वे पार्टी से पूरी तरह नाराज है। 2 दिनों पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से अपना दर्द बयां किया था। अब भाजपा कार्यालय के कार्यक्रम में शरीक नहीं हुए और इस पर प्रतिक्रिया बताते हुए कहा कि अगर दिल्ली में बैठे लोगों ने किसी की बात पर भरोसा कर मेरा टिकट काट दिया तो यही कहा जा सकता है कि उन लोगों में भी ज्यादा अकल नहीं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।